चनियोट पंजाब का वो शहर जो लकड़ी की सनत, शानदार फन तामीर और दरियाए चनाब के दिलफरेब नज़ारों से मुज़य्यन है। मगर इस शहर की एक पहचान और चीज़ भी है। एक ऐसा महल जो किसी बादशाही मोहब्बत की निशानी मालूम होती है। आइए आज हम आपको इस महल की सैर करवाते हैं। उमर हयात महल तो एक खूबसूरती का नमूना है। मैंने आप एक कहा है कि जैसे कि एक बादशाह के सर का ताज होता है, हमारे चिन्नौर के सर का ताज है उमर हयात महल। हम जैसे मुगल बादशाह ने आगरा में ताजमहल अपनी बीवी की याद में तामीर करवाया, वैसे ही शेख उमर हयात ने चिन्योट में ये अजीम शान महल अपनी पसंद की शादी के बाद अपनी बीवी के लिए तामीर करवाया। एक ऐसी मोहब्बत जिसने रवायतों से बगावत की और एक अजीम फनपारा दुनिया के सामने रख दिया। चिन्नौर द लैंड ऑफ हेरिटेज है। चिन्नौर में आप जिस गली में जाओगे, जिस नुक्कड़ पे जाओगे, आपको हेरिटेज मिलेगा, आपको देखने की चीज़ें मिलेगा। हम तो आने वाले हर मेहमान को खुशामदीद कहते हैं कि वो आए हमारा चिन्नौर देखें। यहाँ पे चिन्नौर की पहाड़ियाँ, दरिया चिनाब, ऐसी खूबसूरत इमारतें, हमारी शाही मस्जिद, शाह बुरहान सलकार, उसके बाद शीश महल, ऐसी खूबसूरती हमारे चिन्नौर में है कि आप दूसरी मकामात को भूल जाओगे। तो मेरे हर मेहमान से आने वाले से खुशामदीद है कि आप चिन्नौर आओ और एक दफ़ा चिन्नौर को लाज़मी देखो। इस महल का हर गोशा, हर दीवार, हर सतून चिन्योट के फनकारों की महारत, जज्बे और मोहब्बत की गवाही देता है। ईंटों की चुनाई, लकड़ी पर मुनब्बतकारी, शीशों का काम, दिलकश रंग, संगे मरमर की झलक, ये महल महज एक इमारत नहीं बल्कि जज्बात से तराशा हुआ ख्वाब है। उमर हयात महल, सबसे पहले तो हम इसके नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है गुलजार मंजिल, जिसे कि शेख उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार के लिए सन 1921 में 4 लाख की इवज़ में तामीर करवाया। बाकी कहानी तो है, वो बनाने साहब को खुद वफात पाया, शादी वाले दिन बेटा वफात पाया, तो इस महल को मनहूस महल करके मुलाजमों के हवाले किया गया। उसके बाद अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें तो हमारे चिन्योटी कारीगरों ने अपनी कारीगरी का ऐन नमूना पेश किया यहाँ पे खूबसूरती के लिए। तो जैसे कि हम इसकी खूबसूरती में बात करते हैं तो ये रिवाइवल आर्ट पे बनाया गया जदीद फ़न तामीर। इस जदीद फ़न तामीर मतलब कि उसने जितनी भी पुरानी तहज़ीब, आर्ट, सिविलाइज़ेशन, कल्चर, उसे आर्ट फॉर्म में उमर हयात महल में आपको कोम्बो मिलता है। ये 14 मरले की ज़मीन आपको दुनिया का आर्ट दिखाती है। आज भी ये महल हिदायतकारों, ब्रांड्स और ड्रामा प्रोड्यूसर्स का मरकज है। फिल्मों, टीवी ड्रामों और इश्तिहारात की शूटिंग यहाँ मामूल बन चुकी है। गोया ये महल अब भी तख्लीकी दुनिया की सांसों में जिंदा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी ख़ास बात है कि इस उमर हयात महल में एक ना हर तहज़ीब, हर कल्चर को नुमायाँ तरीके से पेश किया गया। जैसे कि अगर झरोखा, हमारा झरोखा मतलब कि दरीचा, दीदार देने की खिड़की, जिनसे पुराने ज़माने में दीदार दिया जाता था, वो इंडियन स्टाइल पे है। तो वो ऐसे बनाया गया जैसे कि मोर ने पूरे पंख फैलाए हुए हैं। अब जैसे आप उसे दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरे मोर ने अपने पंख फैलाए हुए हैं। बाकी यहाँ पे जिस कारीगर ने काम किया है वुड वर्क, लकड़ी का काम, यहाँ पे पूरे पाको हिंद से कारीगर बुलाए गए काम करने के लिए। पर लकड़ी का काम तो हमारे चिन्योट का काम है, तो चिन्योटियों ने किया। जिस बंदे ने यहाँ पे लकड़ी का काम किया उनका नाम था इलाही बख्श बिरजा। वो कहता है कि बिल्डिंग को मैंने दिल और दिमाग से बनाया। देखिए, हम दिल का डिज़ाइन बना सकते हैं डिज़ाइन में, पर हम दिमाग नहीं बना सकते। तो दिमाग उसने बनाया आँखों के साथ, कि मेरा दिमाग लगा हुआ है। माथे पे आँखें, मेरा दिमाग है। क्योंकि दिल जिस्म के अंदर होता है, तो यहाँ पे आप बिल्डिंग के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे दिल बना हुआ है। यहाँ पे जो शीशे का काम है, ये सारा नेशापुर स्टाइल का बनाया गया। दूसरा ज्योमेट्रिकल पैटर्न इस्तेमाल किए गए हैं। पिलर यहाँ पे रोमन स्टाइल पे बनाए गए हैं, मेहराब यहाँ पे इस्लामिक आर्ट पे बनाए गए हैं। आपको यहाँ पे हर एक तहज़ीब मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एक छत है जिसपे यूएच लिखा हुआ है। यूएच ये जब ब्रिटिश थे तो उनकी एक रॉयल तहज़ीब थी, जो कि अमीर-तरीन ब्रिटिश ऑफ़िसर होते थे, वो अपनी एक टर्किश स्टाइल पे एक लोगो दिखाते थे अलग-अलग। तो इसने अपनी उस ड्राइंग रूम जिसे हम बैकट कहते हैं, तो वहाँ पे उसने निकला यूएच उमर हयात। मतलब कि इसने वहाँ पे खिड़की पे भी यूएच लिखा हुआ है और पूरी छत के ऊपर भी यूएच लिखा हुआ है, उमर हयात। खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर शेख उमर हयात कलकत्ता हिजरत कर गए, मगर मोहब्बत के इस जज्बे ने इन्हें वापस चनियोट लाकर
ये ख्वाब सच पूरा करने पर मजबूर कर दिया। कि लोग कहते हैं कि ये जो उमर हयात महल है उसने अपने बेगम के लिए बनाया गया, पर हकीकत में मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि शेख उमर हयात ने उनसे शादी 1914 में की और महल तामीर हुआ सन 1921 में। असल में महल का नाम है गुलजार मंजिल, तो शेख उमर हयात ने ये महल गुलजार अपने बेटे के लिए बनवाया गया। दूसरी उनकी बेगम की बात करें तो हाँ, वो पिंडी भटिया से थी। उन्हें शेख उमर हयात ने 3 मार्च को एक पिंडी भटिया में मेला लगता है उस पे पसंद किया, जिनका नाम था हैदर बांदी, दूसरे लफ्ज़ों में अलमास भी नाम था। तो शेख उमर हयात ने 6000 उस वक़्त दे के इन्हें चिन्योड़ लाया, क्योंकि इन्होंने वालिद से कहा कि इस बेटी की इसमें शादी करना चाहता हूँ, तो वालिद ने कहा कि हम बच्चियों की शादी नहीं करते जो हमारी बच्चियाँ कमाना शुरू कर देती हैं। तो फिर शेख उमर हयात ने कहा कि आपकी बच्ची कितना कमाएगी? तो इन्होंने फिर उसके बाप ने कहा 4000 रुपए, शेख उमर हयात ने 6000 रुपए उन्हें दिए और वो चिन्योड़ लाया और इनसे एक अहद लिया। इनका पूरा जो नाम है, नाम हैदर बांदी से फ़ातिमा रखा। दूसरा इनसे अहद लिया कि आपने वो वाली ज़िंदगी जो है आपकी पिंडी भटिया वाली वो ख़त्म करनी है, आपने रिश्तेदारी वो सब ख़त्म। तो इन्होंने जो फ़ातिमा है शेख उमर हयात की ज़ौजा, उन्होंने वादा वफ़ा किया। ऐन अपने मरने तक उन्होंने अपने बहन-भाइयों से जो ताल्लुक़ तैयार कर लिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। शेख उमर हयात के बेटे गुलजार की शादी इसी महल में हुई, मगर खुशियां देर पा न हो सकीं। गुलजार अगली सुबह पुरसरार तौर पर चल बसे। इसमें जो असल बात है ना कि बकौल जो शेख उमर हयात साहब की बेगम है फ़ातिमा, उनके बकौल गुलज़ार का खून हुआ था, कत्ल हुआ था। उन्होंने उस वक़्त एफ़आईआर भी दर्ज करवाई कि मेरे बेटे को ज़हर दिया गया, क्योंकि उस वक़्त पथरीला कोयला जलाया गया था। तो पथरीले कोयले के ऊपर हल्का-सा आप ज़हर डाल दो तो वो 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो उनके बकौल वो कहते हैं कि मेरे बेटे को ज़हर दिया गया। अपनी ही शादी की सुबह वलीमे वाले दिन गुसलखाने में गुलज़ार 19 साल की उम्र में मुर्दा मिला। तो वालिदा ने उनके लिए उन्हें कहा कि इसे ज़हर दिया गया। तो पोस्टमार्टम उस वक़्त चिन्योट में मेडिकल था कोई नहीं। तो एक था रंजीत सिंह नाम का सिख फैसलाबाद में, जिसने कि पोस्टमार्टम किया। तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गुलज़ार की मौत जो है वो दम घुटने से हुई। तो उसकी वालिदा ने फिर फैसला किया कि जब बेटे के लिए महल बनवाया गया तो बेटे को इसी महल के अंदर मैं दफनाऊँगी। और साथ वालिदा की कब्र है, शेख उमर हयात साहब की कब्र, क्योंकि वो शेख उमर हयात साहब पहले वफ़ात पा चुके थे। तो उनकी कब्र पास ही में एक कब्रिस्तान है पीर हाफ़िज़ दीवान साहब का, वहाँ शेख उमर हयात साहब को दफनाया गया। वक्त गुजरने के साथ महल उजड़ गया, सामान लूटा गया, मगर महल की शान आज भी बरकरार है। 1990 में इसे उमर हयात लाइब्रेरी में बदल दिया गया और आसार कदीमा के माहिरीन अब इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चिन्योट का उमर हयात महल एक मकामी ताजमहल जो न सिर्फ मोहब्बत की अलामत है बल्कि चिन्योट के फ़न की रूह भी है। मोहब्बत, फ़न और तारीख के संगम पर बना ये महल वक्त के सीने पर आज भी एक हसीन याद की तरह चमक रहा है। अमीर उमर चमन, चिन्योट।